दोस्तों, स्वर विज्ञान पर मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बात की थी कि अपनी सांसों के स्वर को ठीक करके मन को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। स्वर विज्ञान की बेसिक नॉलेज मैंने पिछली वीडियो में आपसे शेयर की है। अगर आपने वो नहीं देखी है, तो पहले वो वीडियो आप देखें, क्योंकि बार-बार चीज़ों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरी बात, स्वर विज्ञान का सारा ज्ञान 1-2 वीडियो में नहीं समाया जा सकता। अगर आप वाकई स्वर विज्ञान की विधियों को उपयोग करके एक स्वस्थ, शक्तिशाली व निरोगी मन, शरीर और आत्मा को पाना चाहते हैं, तो इतना प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। स्वर विज्ञान में वही ज्ञान दिया गया है जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरनाथ गुफा में दिया था। ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक आग्रह कर लेता हूं कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो जैसा कि स्वर विज्ञान में बताया गया है, हमारे भीतर 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। ये सूक्ष्म नाड़ियां किसी भी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड इत्यादि में दिखाई नहीं देती हैं। जैसे हमारे शरीर की नस नाड़ियां होती हैं, उनमें खून प्रवाहित होता है। इन सूक्ष्म नाड़ियों में प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऐसे तो हम सभी देखिए यही मानते हैं कि हमारा जो शरीर है, वो भोजन, पानी और हवा की वजह से जीवित है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि भोजन के बिना हम काफी दिन तक जीवित रह सकते हैं। पानी के बिना भी 2-4 दिन जीवित रह सकते हैं और हवा के बिना भी 2-4 मिनट जिंदा रह सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत से योगीज भी हैं जो हवा के बिना भी काफी समय तक जीवित रहने का अभ्यास कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, प्राण ऊर्जा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता। तो हमारे भीतर जो ये 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां फैली हैं, ये नाड़ियां हमारे पूरे शरीर और मन तक प्राण ऊर्जा को पहुंचाती हैं। तो मन की तो बात हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं शरीर की। तो अगर ये नाड़ियां ठीक ढंग से पर्याप्त ऊर्जा शरीर में प्रवाहित करती रहें, तो हमें भोजन की भी जरूरत नहीं है। आपने बहुत से ऋषि मुनियों के बारे में सुना होगा कि उन्होंने सालों तक निरंतर साधना की। लेकिन एक ये बात हमारी समझ में बैठ नहीं पाती है कि बिना भोजन पानी के लगातार साधना कैसे की जा सकती है। तो आज आपका ये संशय मैं दूर किए देता हूं। आज भी ऐसे बहुत से योगी मुनि हैं जिन्होंने सालों से भोजन नहीं किया है। और अगर आप भी ये राज सीख गए, तो आप भी पूरे जीवन बिना भोजन के रह सकते हैं। आज का साइंस भी इस बात को बोलता है कि हम जो भी भोजन के रूप में लेते हैं, वह एंड पॉइंट पर जाकर जो वह भोजन है, वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। खाया हमने कुछ भी हो, पर वो कन्वर्ट तो ऊर्जा में ही होगा, एनर्जी में ही होगा। जिस क्वालिटी का भोजन खाया होगा, उसी क्वालिटी की ऊर्जा तैयार होगी। तो शरीर के लिए जरूरी नहीं है कि भोजन को सॉलिड फॉर्म में ही दिया जाए। अगर आप एनर्जी फॉर्म में देंगे, तो भी शरीर जिंदा रहेगा, बल्कि अपने स्वस्थतम रूप में रहेगा, बिल्कुल निरोगी और स्वस्थ और शक्तिशाली। मेडिटेशन में जो ऊर्जा हमें मिलती है, वो शुद्धतम ऊर्जा होती है। और उसी ऊर्जा को पाकर योगी जन बिना भोजन के भी अपनी साधना में सालों साल लीन रहते हैं। तो जो खोज साइंस आज कर रहा है, वो खोज भगवान शिव हजारों हजार साल पहले कर चुके हैं, और वह संकलित है स्वर विज्ञान में। तो दोस्तों, जैसा कि स्वर विज्ञान में बताया गया है, हमारे भीतर 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। इनमें से 3 नाड़ियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं,
जिनके नाम हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब इसमें जो ईड़ा नाड़ी है, वो हमारी बाईं यानी कि लेफ्ट नासिका से जुड़ी होती है। अभी यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, तो मैं जो अपना लेफ्ट दिखा रहा हूँ, वो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब राइट की तरफ तो इशारा कर रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ से कन्फ्यूज़न ना हो, मेरा लेफ्ट जो है, वो आपका राइट होगा। तो इनमें जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारी बाईं यानी कि लेफ्ट नासिका से जुड़ी होती है और ये संबंधित होती है चंद्रमा से। और यही नाड़ी हमारे मन का संचालन करती है। और इसमें जो दूसरी नाड़ी मैंने बताई आपको पिंगला नाड़ी, ये हमारी दाईं नासिका से जुड़ी होती है और ये संबंधित होती है सूर्य से। और यह नाड़ी हमारे शरीर का संचालन करती है। और तीसरी नाड़ी सुषुम्ना, यह आकाश से संबंधित होती है और हमारी आत्मा का संचालन करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं पिंगला नाड़ी, ये हमारी दाईं नासिका से जुड़ी है और संबंधित है सूर्य से। और ये नाड़ी हमारे शरीर का संचालन करती है, हमारे शरीर की को कंट्रोल करती है, देख-रेख करती है और शरीर के लिए जो भी ज़रूरी है वो सब ये नाड़ी करती है। एक और आपको मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं। अगर आप पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी को सक्रिय करके कोई भी फिजिकल हार्डवर्क यानी कोई भी शारीरिक काम करते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। हम थकते क्यों हैं? गलत नाड़ी में गलत काम करके। यदि हम चंद्र नाड़ी की सक्रियता में जो भी शारीरिक काम करेंगे, आप ना तो वो काम ठीक से कर पाएंगे और आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि अगर आप सूर्य नाड़ी की सक्रियता में कोई मेंटल वर्क करते हैं, तो ना तो आपका मन काम में लगेगा और आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सूर्य नाड़ी की सक्रियता में कितने भी रट्टे मार लिए, आपको याद नहीं होने वाला। सही नाड़ी में सही काम करिए, थकान जैसी कोई चीज़ नहीं होगी और आप जिस भी काम को कर रहे हैं, उसमें सफलता निश्चित होगी, सारे काम आपके बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, साधारणतः हमारी जब हम एक नाड़ी को सक्रिय कर लेते हैं, तो वो नाड़ी लगभग 40 मिनट तक चलती है और फिर उसके बाद ऑटोमैटिक दूसरी नाड़ी 40 मिनट तक चलती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस को हम अपने प्रयास से बदल भी सकते हैं। जब हम अपने प्रयास से एक नाड़ी को एक्टिव कर देते हैं, तो अगले 40 मिनट वही नाड़ी एक्टिव रहती है और 40 मिनट के बाद ही दूसरी नाड़ी अपने आप एक्टिव हो जाती है। तो हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले यह देखना है कि यह काम फिजिकल होने वाला है या मेंटल होने वाला है, शारीरिक है या मानसिक है। और उस काम की ज़रूरत के हिसाब से उस नाड़ी को सक्रिय कर लें। फिर मज़े से वो काम करिए, उसमें एक तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी और दूसरा आपको उसमें कोई थकान नहीं हो। अब हम ये समझ लेते हैं कि अपनी पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी को सक्रिय कैसे करें। पहले तो आप देख सकते हैं अपने हाथ से, आप हाथ को नाक से इतनी दूरी पर रखें और एक जोर से सांस नीचे फेंकें नाक से, मुंह बंद करके। आपको महसूस होगा कि ये जो हवा का जो प्रेशर आया है, ये दाईं नाक से आया है कि बाईं नाक से आया है। साधारणतः तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी दोनों नाकों से श्वास चलती है, लेकिन हमेशा हमारी सिर्फ एक नाक से सांस चलती है। तो अगर आप यूँ महसूस ना कर पा रहे हों, एक और प्रयोग है जिससे आप
महसूस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन-सी नाड़ी एक्टिव है। तो आप 2 ऐसी छोटी-छोटी पर्चियाँ बना लें, दोनों नासिकाओं के नीचे रखें और एक ज़ोर से साँस छोड़ें। मतलब ज़ोर का मतलब बहुत ज़ोर से नहीं, मतलब साधारणतः से थोड़ा-सा। देखिए, देखिए, आपने महसूस किया कि मेरी अभी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। ये देखिए, ये पर्ची नीचे जा रही है, फिर से देखिए। तो ये पर्ची हिली, इसका मतलब मेरी, और ये मेरा राइट है, ये मेरी सूर्य नाड़ी है। तो हमने ये पता लगा लिया कि हमारी कौन-सी नाड़ी सक्रिय है। अब मान लीजिए, आज तो ख़ैर हम शरीर पर ही बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें सूर्य नाड़ी की ही आवश्यकता है। अब ये भी हो सकता था कि ये मेरी चंद्र नाड़ी होती, तो हम इसको कैसे बदलते? इसके मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला, तो चंद्र को हम बंद कर देंगे दबाकर 2 से 3 मिनट के लिए, और 2 से 3 मिनट के बाद आपकी नाड़ी चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इधर से उधर। तो पहला तरीका मैंने बताया आपको, हम चंद्र नाड़ी को दबाएँगे, 2 से 3 मिनट के बाद हमारी सूर्य नाड़ी अपने आप फिर से चल पड़ेगी। फिर से हम चेक कर लेंगे, या तो हाथ से या पर्ची से। अगर हमें लगा कि हमारी सूर्य एक्टिव हो गई है तो गुड, अगर नहीं तो फिर से 1-2 मिनट के लिए बंद कर लें, हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाए। और जो दूसरी विधि मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल आसान सी विधि है। मान लीजिए आपको कोई हार्ड वर्क करना है, तो उसके लिए हमें अपनी सूर्य नाड़ी यानी कि दाईं नासिका एक्टिव चाहिए। तो आपको सूर्य नाड़ी एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए आपको बाईं करवट यानी कि लेफ्ट की साइड करके लेट जाना है। हमें राइट नाड़ी चाहिए, वो ऊपर, और लेफ्ट साइड हमारी नीचे। 1 से 2 मिनट के अंदर हमारी जो सूर्य नाड़ी है, राइट नाड़ी है, वो एक्टिव हो जाएगी। इसको थोड़े ध्यान से समझिए। जो नाड़ी ऊपर होगी, जब हम करवट में लेटते हैं, जो नाड़ी ऊपर होगी, विद इन 2 मिनट वो नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। मान लीजिए हमें चंद्र नाड़ी की आवश्यकता है और सूर्य नाड़ी हमारी चल रही है, तो हम क्या करेंगे? दाईं साइड को ऊपर करेंगे और बाईं साइड में लेट जाएँगे। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा, जो नाड़ी चाहिए उस नाड़ी को हमें ऊपर रखना है। बस। तो ये हो गया अपने काम की ज़रूरत के हिसाब से अपनी नाड़ी को बदलना। दोस्तों, यदि आप सूर्य नाड़ी में भोजन करते हैं, तो भोजन के पूरे पोषक तत्व आपको मिलते हैं और भोजन पूरी तरह से पचता है। सूर्य नाड़ी में किया गया भोजन ना तो अपच का शिकार बनाता है, ना ही एसिडिटी या कब्ज का, और ना ही फूड पॉइजन इत्यादि का। यानी आप सूर्य नाड़ी की सक्रियता में भोजन करते हैं, तो आपको कभी भी कोई उदर रोग या कहें पेट का रोग नहीं हो सकता। अगर आप रोजाना रात को सोने से पहले अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करके सोते हैं, या आप बाईं करवट में सोते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत होता चला जाएगा। शरीर में कोई भी नए रोग नहीं आएंगे, और यदि पहले से कोई रोग हैं, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हील होना शुरू होंगे। जो हमारी सूर्य नाड़ी है, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के सिस्टम को
बहुत बढ़िया तरीके से, सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित रखती है। तो हम थोड़ा-सा मेडिटेट कर लेते हैं अपनी पिंगला नाड़ी पर। इस नाड़ी पर मेडिटेट करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का जो सिस्टम है, वो व्यवस्थित होगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम अपनी नाड़ी चेक करेंगे, उसके 2 तरीके मैंने आपको बताए, या तो आप हाथ से, आपको थोड़े दिनों में हाथ से भी फ़ील आने लगेगा अगर जो अभी नहीं आ रहा है तो, क्योंकि अब कभी हमने अपने जीवन में ऐसी चीज़ें की नहीं तो हमें थोड़ा पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब आप 2, 4, 5, 10 दिन इन चीज़ों को उपयोग करेंगे तो आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना ध्यान अपनी नासिकाओं पर ले जाएँगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी नाड़ी चल रही है। लेकिन शुरू में पता नहीं चल पाता क्योंकि हमारी इतनी सक्रियता नहीं है, तो शुरू में आप हाथ का या पर्चियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी नाड़ी चेक करें कौन-सी नाड़ी चल रही है, अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो ठीक है। और अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो हम इसको बदल लेंगे, अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करेंगे। दोनों में से आपको जो विधि अच्छी लगे आप उसको कर सकते हैं। चाहे तो 2-4 मिनट इस नासिका को दबा के रखें अपने बाईं को, दाईं अपने आप एक्टिव हो जाएगी, या आप लेट जाएँ बाईं करवट, लेटने से जल्दी एक्टिव होती है, दबाने से थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगता है। तो लेकिन वो आपकी सुविधा के अनुसार है। मान लीजिए आप कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ लेट नहीं सकते तो वहाँ पे तो दबाकर ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो पहली जो हमारी ज़रूरत है वो है कि हमारी नाड़ी को आप चेक करें, अगर सूर्य चल रही है तो गुड, अगर जो चंद्र चल रही है तो आप उसको दबाकर शिफ्ट हो जाइए अपनी सूर्य नाड़ी पर। और फिर हम अपनी आँखें बंद करेंगे और रीढ़ को सीधा रखेंगे, और अगर आपको वैसे महसूस ना हो, आप सिर्फ़ दबा के रखें। अपनी बाईं नासिका को दबा लें और अपना पूरा ध्यान अपनी दाईं नासिका पर लगा दें। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान, सरल, सहज ध्यान है। पता नहीं इतनी आसान-आसान चीज़ों को लोगों ने इतना मुश्किल क्यों बना दिया है, एक ऐसा बना दिया है कि बस साधना तो पता नहीं क्या चीज़ है जो कि बस हिमालय की गुफ़ाओं में जाके ही हो सकती है, घर संसार को छोड़कर ही हो सकती है, बिल्कुल हर चीज़ से फ्री होके ही हो सकती है। नहीं, ये हमारे जीवन का अंग है। आप अपने जीवन के साथ-साथ अपनी साधना को लेकर चल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ ये भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं और भ्रांतियों के अलावा कुछ नहीं। आप 5, 7, 10 मिनट आप ये जो मैं ध्यान कराने जा रहा हूँ रोज़ कीजिए। आपका शरीर हील होगा, शरीर में कभी कोई रोग नहीं आएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत अधिक पोषक तत्व लेने की। आप अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करिए, जो मर्ज़ी भोजन करिए, सब पचेगा। ढंग से रहिए, जीवन को अपने ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से चलाइए। जो शरीर की, जिस समय की जितनी ज़रूरत है, उतना दीजिए, कभी कोई रोग नहीं आने वाला। मेरे बारे में पूछें तो मुझे याद नहीं है, मैंने कभी बचपन में कोई दवाई खाई हो तो खाई हो, अन्यथा मुझे कोई याद नहीं है कि मैंने कोई किसी तरह की दवाई खाई है। बस मन को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने की विधि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये विधि है हमारे शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने की। बिल्कुल स्वस्थ होगा, शक्तिशाली होगा। शुरू करते हैं। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, सूर्य का स्वभाव आप सभी जानते हैं कि गर्म होता है, चंद्र का स्वभाव ठंडा होता है। तो यदि आपको सर्दी जल्दी लग जाती है, जुकाम जल्दी हो जाता है, तो आप अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर लें, बहुत जल्दी जुकाम, सर्दी ठीक होगी। और रात की तो आप आदत ही बना लीजिए कि आपको बाईं करवट ही सोना है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर अभी मैंने बताया ना, धीरे-धीरे
स्वस्थ और मजबूत होता चला जाएगा, कोई भी नए रोग नहीं आएँगे और यदि पहले से कोई रोग हैं शरीर में, तो वो भी धीरे, धीरे, धीरे हील होना शुरू हो जाएँगे। तो इससे आसान, सरल, सहज क्या होगा? आँखें बंद करें दोस्तों और अपनी बाईं नासिका को दबाकर बंद कर लें और अपना सारा ध्यान अपनी दाईं नासिका पर लगा दें। शुरू करें। और जो साँस आप भीतर लेंगे, वो अपने पेट में भरनी है, अपनी छाती में नहीं भरनी। साँस से आपका पेट हिलना चाहिए, पेट आगे होगा। जब साँस भरेंगे तो जब साँस छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा। छाती पे बिल्कुल कोई हलन-चलन नहीं होनी चाहिए और पूरी गहराई से इस ध्यान को करें। शरीर को स्वस्थ और मजबूत करने के लिए बहुत शक्तिशाली ध्यान विधि है। कुछ समय के लिए हम करेंगे, फिर आपके पास जब भी समय हो, आप इस विधि को कर सकते हैं। बिल्कुल सरल और सहज होके करना है, शरीर को बिल्कुल भी अकड़ाना नहीं है, बिल्कुल सुविधापूर्वक बैठना है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई आसन में ही बैठना है, अगर आपको सोफ़े पे बैठना है, तो आप सोफ़े पर बैठ जाइए। पूरा ध्यान अपनी दाईं नासिका पर। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बस आपको साँस पर ध्यान रखना है और दाईं नासिका से साँस लें, तो दाईं से ही छोड़ें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। पूरा ध्यान अपनी दाईं नासिका पर। आपको महसूस करना है कि जो साँस आप ले रहे हैं, गर्म है, ठंडी है, उसको महसूस करना है। जितनी गहराई से आप महसूस करेंगे, उससे एक तो आपका मन शांत रहेगा, मन इधर-उधर भटकेगा नहीं और आपके शरीर को स्वस्थ रखने वाला सिस्टम भी अपने आप से ठीक होगा। पूरा ध्यान अपनी दाईं नासिका पर।
कुछ नहीं करना, बस साँस लेनी है, छोड़नी है और साँस को नेचुरल तरीके से चलाना है, कोई प्रयास से ज़्यादा गहरी या कुछ भी ऐसा नहीं करना। बिल्कुल सहज साँस को चलने दें जैसे वो चल रही है, बस साँस को पेट से लेना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, करते रहिए। मन इधर-उधर चला जाए तो कोई बात नहीं, फिर से वापस आ जाएँ अपनी दाईं नासिका पर, अपने ध्यान को केंद्रित करें। तो आप धीरे-धीरे आँखें खोल सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी ये कमेंट्स में आपको ज़रूर बताना है और दक्षिणा के रूप में लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, शेयर जितना आप कर सकें क्योंकि आपके शेयर करने से कुछ ज़रूरतमंदों का भला हो सकता है कोई लोग हों जो परेशान हो रहे हों शारीरिक बीमारियों से, उनको बहुत लाभ मिल सकता है आपके एक शेयर से। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।